प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा 5वीं का परिसर अभ्यास भाग 1 के बारे में सीखेंगे। स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट EVS 1। ये आपकी बुक है परिसर अध्ययन भाग 1 और टॉपिक है आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल। हमने सौरमंडल के बारे में पहले वीडियो में सीखा था। आज हम उसके दूसरे भाग के बारे में सीखेंगे। मेरा नाम है बच्चों जयप्रकाश मिश्रा। हम लोगों ने पहले वीडियो में तारे, ग्रह और सौरमंडल के बारे में सीखा था। आज हम लोग सौरमंडल के अन्य जो खगोलीय पिंड हैं उसके बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में और भारतीय अंतरिक्ष अभियान के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अदर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड। सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड, सबसे पहले सैटेलाइट आता है। सैटेलाइट्स माने उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह क्या होता है? जैसे हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, जिसको मून बोलते हैं। अर्थ का एक सैटेलाइट है मून। तो कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। हमने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि सभी ग्रह सूर्य के अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उनको उपग्रह कहते हैं, सैटेलाइट्स कहते हैं। Some heavenly bodies revolve around planets. These are called satellites. Satellites to get their light from the sun. We see the moon at night. It revolves around the earth. Hence, it is called a satellite of the earth. उपग्रहों को भी सूर्य द्वारा ही प्रकाश प्राप्त होता है। रात के समय हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई देता है। वह अपने चारों ओर घूमने के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में अधिकांश ग्रहों के उपग्रह हैं। सभी ग्रह अपने अपने उपग्रहों सहित सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। उसमें से कुछ प्लेनेट हैं जिसके बारे में आपको जानकारी। यह है ड्वार्फ प्लेनेट्स, जिसको बोलते हैं वामन ग्रह। ड्वार्फ प्लेनेट्स माने वामन ग्रह। ये चित्र है वामन ग्रह का। नेपच्यून ग्रह से परे सूर्य का परिक्रमण करने वाले तथा आकार में कुछ छोटे खगोलीय पिंड हैं, उन्हें हम वामन ग्रह कहते हैं। There are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun. They are called dwarf planets. इनमें मुख्य रूप से प्लूटो जैसे खगोलीय पिंड का समावेश होता है। वामन ग्रह सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप में परिक्रमण करते हैं, और वामन ग्रहों की अपनी स्वयं की एक कक्षा होती है। उसी कक्षा में घूमते। आगे है एस्टेरॉयड, जिसको लघु ग्रह बोलते हैं। एस्टेरॉयड लघु ग्रह कहते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये मंगल और गुरु ग्रहों के मध्य, मंगल तथा गुरु ग्रहों के मध्य छोटे छोटे असंख्य खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है।
इस पट्टी में स्थित खगोलीय पिंडों को लघु ग्रह एस्टेरॉइड्स कहते हैं। बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज ए बैंड ऑफ numerous small heavenly bodies. They are called asteroids. Asteroids also revolve around the sun. गुरुत्वाकर्षण बच्चों, आप सभी जानते हैं खगोलीय पिंडों में, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण को इंग्लिश में ग्रेविटी बोलते हैं, जितने भी खगोलीय पिंड हैं, आप पृथ्वी देखिए, आप कोई सामान वस्तु ऊपर फेंकते तो थोड़ी देर में फिर पृथ्वी पर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर फेंकते तो फिर नीचे आ जाती है। पेड़ से फल गिरता है तो हमेशा नीचे आता है, पत्तियां गिरती हैं वो भी नीचे आती है, आकाश में से बारिश होती है बूंद नीचे आती है, पहाड़ी से कुछ स्खलित होता है चट्टान नीचे आती है। ये सब बच्चों किस कारण से होती है? हम चलते हैं, पैर को आगे बढ़ाते हैं, फिर जमीन पर ही पैर रखते हैं, ये सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और उसी के कारण सारी वस्तुएं जो होती हैं ऊपर अगर फेंक दी जाती हैं तो फिर नीचे आती हैं। इसी प्रकार से हमारा जो सौर मंडल है बच्चों, ये देखिए सौर मंडल में खगोलीय पिंड है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है इसमें। देखिए खगोलीय पिंड सभी एक अपनी कक्षा, निश्चित कक्षा में घूमते हैं। इसी क्षमता को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सूर्य का ग्रहों पर क्रियाशील आकर्षण बल और ग्रहों की सूर्य से दूर जाने की प्रवृत्ति, इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर और एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। इसी प्रकार सभी उपग्रह भी अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। ये किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पृथ्वी में बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी सारी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आगे शब्द है अंतरिक्ष। एक नया शब्द है जिसको स्पेस भी बोलते हैं। ये देखिए, पृथ्वी से दूर आकाश में दिखने वाले खगोलीय पिंडों के प्रति मनुष्य के मन में हमेशा कौतूहल रहता है कि ऊपर क्या क्या है। अंतरिक्ष की परिभाषा क्या है बच्चों, पहले उसको हम जान लेते हैं। एक ग्रह है, तारे हैं जो अंतरिक्ष में दिख रहे हैं। एक न्यू वर्ड है स्पेस, जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष। ग्रहों और तारों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान का अर्थ है अंतरिक्ष। द emptiness between and beyond the stars and planet is called space or outer space. ग्रहों और तारों के बीच में पाए जाने वाले रिक्त स्थान का अर्थ अंतरिक्ष है। हमारे वैज्ञानिकों के मन में कौतूहल रहता है कि ऊपर क्या है। उसके अनुसंधान के लिए लोग अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग गए भी हैं। अंतरिक्ष में भेजने के लिए, किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पृथ्वी में, आप जानते हैं हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसके विपरीत दिशा में उनको बल लगाना पड़ता है
और इसी तकनीक को हम अंतरिक्ष प्रक्षेपण तकनीक कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। अगर उसके स्पेस से बाहर जाना हुआ तो उसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में हमें बल लगाना पड़ता है। आगे है भारतीय अंतरिक्ष अभियान, इंडिया स्पेस मिशंस, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। इसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले हमारे अंतरिक्ष में चंद्रयान 1 जो होता है वैज्ञानिकों ने भेजा था। ये चंद्रयान 1 का आपको चित्र में दिखा देता हूं। ये 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर एक यान छोड़ा गया था और इस अभियान को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। और इसमें इसरो का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, ये देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका शॉर्ट फॉर्म है ISRO, इसरो पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये देखिए जो सैटेलाइट ऊपर छोड़ते हैं किस प्रकार से वो ऊपर बढ़ती है। इसको भी ऊपर जाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत काम करना पड़ता है। इसका वेग बहुत अधिक होता है, इसलिए सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा से बाहर चले जाते हैं। भारत का एक दूसरा भी महत्वपूर्ण उपक्रम है मंगलयान। मंगलयान is another important Indian space mission. It is known as MOM or Mars Orbit Mission. मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को, ये मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन है। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की दिशा में प्रमोचित किया गया। यह यान मंगल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रतिस्थापित हुआ। ये मंगलयान देखिए इसरो के द्वारा छोड़ा गया था। मंगल ग्रह के चारों ओर की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को प्रतिस्थापित हुआ। इसरो ने अपने प्रथम प्रयास में ही यह सफलता प्राप्त की। भारत के ये दोनों यान जो हैं मानव रहित हैं। चंद्रमा और मंगल के गहन अध्ययन के लिए ये यान भेजे गए थे। ये दोनों यान में मनुष्य नहीं गया था कोई, ये मानव रहित यान थे। और जिसमें मानव सबसे पहले गया था, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री। सबके मन में विचार आया होगा कि वह मनुष्य कौन सा है भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में गया। उसको हम आपको दिखाते हैं। इंडियन एस्ट्रोनॉट, भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उसका चित्र है बच्चों। ये देखिए, किताब में चित्र आप देखे होंगे तो पहचान गए होंगे। इनका नाम है राकेश शर्मा। सन 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाले ये प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। इसरो
और सोवियत इंटरकॉस्मॉस के संयुक्त अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष स्टेशन में उन्होंने 8 दिन तक निवास किया और अंतरिक्ष से भारत की ओर देखते समय उन्होंने भारतीयों को क्या स्लोगन दिया बच्चों? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा became the first Indian astronaut to go into space in 1984. He spent 8 days on a space station for a joint mission of the ISRO and the Soviet Intercosmos. Seeing Indian from space, he said that it looked सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। What we have learned, हमने इस पाठ में क्या सीखा? हमारी पृथ्वी, हमारा सौर मंडल में सबसे पहले हमने क्या सीखा कि सूर्य, the sun is a star, all the other bodies in the solar system get light from the sun. कि सूर्य एक तारा है, सूर्य द्वारा ही सौर मंडल के अन्य सभी खगोलीय पिंडों को प्रकाश प्राप्त होता है। The sun and the planet, their satellites, dwarf planets and asteroids that revolve around the sun are together called the solar system. सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाली पृथ्वी तथा अन्य 7 ग्रहों, उपग्रहों, वामन ग्रहों और लघु ग्रहों को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। Things on the earth remain on it due to the force of gravity. गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर स्थित वस्तुएं पृथ्वी पर ही बनी रहती हैं। To travel in space, the Earth's gravitational force has to be overcome. Rocket technology help us do that. अंतरिक्ष का भ्रमण करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए रॉकेट प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, आवर अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम में हम लोगों ने इन चीजों को सीखा है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।